अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ में हूं इम्तियाज मीर। अहद साहब सिर्फ अपोजिशन का हो रहा है। जो भी खान साहब के ऊपर तनकीद कर रहा है, जो भी हुकूमत के ऊपर तनकीद हो रही है, तो हुकूमत उनको जेलों में डाल देते हैं, जेलों को भर देते हैं। आज ये एक मौसम चला है, मरियम नवाज को गिरफ्तार किया, जिस तरह बिलावल साहब ने, जरदारी साहब ने उसको तनकीद का निशाना बनाया। असेंबली के अंदर बिलावल साहब सबसे ज्यादा जज्बाती हुए मरियम नवाज की गिरफ्तार में, नून लीग से भी ज्यादा जज्बाती हमें नजर आई। इमरान खान सरकार खौफजदा है। किससे खौफजदा है? जब एस्टेब्लिशमेंट पूरी उनके साथ है, उनको पूरी सपोर्ट है, तो डर किस बात का? क्या कारकर्दगी नहीं है? क्या उन्होंने डिलीवर नहीं किया? क्या अटेंशन डाइवर्ट कर रहे हैं? मोदी से बार बार कोशिश करते हैं, मिस कॉल देते हैं कि मोदी मुझसे बात करे, कोई मोदी से मुलाकात हो जाए, कोई बात हो जाए, लेकिन अपोजिशन से बात नहीं करते। सेनेट, ज्वाइंट सेशन, नेशनल असेंबली, यह पैगाम दुनिया को जाना चाहिए था, अपोजिशन और गवर्नमेंट दोनों सेम पेज पे, लेकिन वहां का माहौल इस तरह नजर आया कि दोनों सेम पेज पे नहीं। लेकिन कश्मीर के इशू पे पूरा पाकिस्तान सेम पेज पे, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो। अगर मुल्क के अंदर मुआशी सियासी इस्तेकाम नहीं होगा, तो आप किस तरह दुनिया से बात कर सकते हैं? इसी के ऊपर अपने स्टूडियो में दावत दी है मोहतरम जनाब डॉक्टर करीम ख्वाजा साहब, पीपी सेनेटर रह चुके हैं, सीनियर रहनुमा है। सर, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने प्रोग्राम। सर, इंतकाम हो रहा है आपके खिलाफ, ये जो माहौल बना हुआ है मुल्क के अंदर, क्या इससे इस्तेकाम आएगा? क्या आप दुनिया को बताने चाहते हैं? सबसे पहले तो ये जो कश्मीर में जो भी 370 और 35A का जो वहाँ की गवर्नमेंट ने जो किया है वो काबिल मज़म्मत है। उसके रद्दमल में पाकिस्तान में जो जॉइंट सेशन हुआ, उसमें हर पॉलिटिकल पार्टीज़ ने मनोअन इस पाकिस्तान की जो हुकूमत, पाकिस्तान की रियासत, पाकिस्तान की स्टेट के साथ यकजहती का इज़हार किया। पर यकजहती का इज़हार को एक दिन ही गुजरे थे, दूसरे दिन मरियम नवाज साहिबा को इन्होंने अरेस्ट कर लिया। मेरे ख्याल से ये अरेस्टेशन अगर इनको करनी भी थी तो 1 महीने के बाद करते, 15 दिन के बाद करते, 2 महीने के बाद करते। या आज जो खबर आ रही है कि अदी फरियाल टालपुर को ये शिफ्ट कर रहे हैं, जो हॉस्पिटल में है, उनकी तबीयत में नासाजी है और उनको अडयाला जेल शिफ्ट कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये तो बेकार किस्म की बातें हैं जो कि इस वक्त प्रोवोक करना है पार्टीज़ को। और इसका मैसेज क्या जाएगा इंटरनेशनली कि ये जो अपोजिशन और गवर्नमेंट एक पेज पर नहीं है? इसका मतलब ये भी है कि ये कश्मीर इशू से डाइवर्ट करना चाहते हैं। इनका ये भी मतलब है कि कश्मीर इशू का जो मीडिया में आ गया, लोग जज्बाती हो रहे हैं, उसको जान छुड़ाएं। इसका मतलब ये भी हो सकता है। तो ये लगता है ऐसा है कि ये अमेरिका में जाकर इन्होंने जाकर सौदेबाजी की है इस इशू पर, और अभी वो सौदेबाजी की चीज़ें नज़र आ रही हैं। यहाँ तो अगर कश्मीर इशू पर इतना सीरियस होते तो ये फ़िलहाल तो ये कहते हैं ना, जुल्फ़िकार अली भुट्टो जब शिमला समझौते के लिए गया था वहाँ हिंदुस्तान, तो उस वक्त तो उसने जोश मिली आबादी को भी साथ लिया। उसने साईं जेम्स सैद को भी कहा कि भाई हमें सजेशन दो, हेल्प करो। जो भी ओपोनेंट थे भुट्टो साहब के, वो सब के पास हो गए और उन्होंने सबको अपने साथ लेकर गए और यकीनन कामयाबी हुई। 90,000 कैदी वापस आए और हमारा इलाका जो हिंदुस्तान ने हमसे ले लिया था जंग में, वो भी हमें वापस मिला। तो चीज़ें इस तरह बढ़ती हैं, इस तरह नहीं बढ़ती है कि आप इंटरनेशनल वर्ल्ड को, भला ये चीज़ें आजकल, उस ज़माने में तो इतनी मीडिया नहीं थी, ये तो अभी आप हिंदुस्तान को ये मैसेज दे रहे हैं कि ये आपस में लड़े पड़े हैं। क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं है? अपोजिशन की जिम्मेदारी नहीं है? आप लोग क्या कर रहे हैं? आप भी तो प्रोवोक कर रहे हैं ना, आप भी तो हुकूमत को चलने नहीं देते, आप भी तो तनकीद करते हैं ना, तनकीद का निशाना बनाते हैं ना। अगर करप्शन हुई है तो ऐसा तो होना चाहिए डॉक्टर साहब, क्यों नहीं? आप इससे क्यों डरते हैं? क्यों खौफजदा हैं? क्यों जमहूरियत खतरे में पड़ जाती है जब ऐसा साहब का नाम वो लेते हैं? इस वक्त कश्मीर का इशू है ना, ऐसा बंद कर दें सर। नहीं, किसी को नहीं पकड़े, नहीं, करप्ट को नहीं पकड़े। देखिए, 2 बातें हैं ना। इस वक्त जब अगर खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, पाकिस्तान और इंडिया की जंग हो जाती है, हम नहीं चाहते हो, नुकसान होगा इंसानियत को, मुल्क को नुकसान होगा। जो ऐसी बात करता है वो बेवकूफ़ी की जन्नत में बैठता है।
कि जो कहते हैं कि हम एटम बम डाल देंगे। अव्वल तो आप कर भी नहीं सकते, कोई नहीं हिंदुस्तान कर सकता है, नहीं हम कर सकते हैं, क्योंकि वो इंटरनेशनली होने भी नहीं देंगे। 8:15. This time check is brought to you by Pepsi Sava. Sava आया सोनिया। झगड़ों का इजहार करेंगे, या जिस तरह मरियम को इन्होंने कल गिरफ्तार किया, मरियम नवाज साहिबा को, तो ये मेरे ख्याल से इससे कोई मैसेज अच्छा नहीं जाएगा। और ये खुद डेलिबरेटली कर रहे हैं। इससे 2-3 मतलब हो सकते हैं। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि ये खुद या कोई और कुव्वतें चाहती कि ये पॉलिटिकल पार्टीज और पॉलिटिशियंस इस तरह लड़ें और तीसरी कोई कुव्वत आ जाए। यानी कि आपको लग रहा है कि मार्शल लॉ, मेरा ख्याल आमरीयत बिल्कुल हो सकता है। इसका जिम्मेदार कौन होगा? इमरान खान, और इमरान खान को दोनों नहीं होंगे सर, अपोजिशन नहीं होगी। नहीं, अपोजिशन तो अभी हम कश्मीर के इशू, आप भी तो एग्रेसिव हैं सर। देखें, पुलवामा का इशू हुआ, जो पाकिस्तान इंडिया के टेंशन थे, उस वक्त भी हम साथ थे। सब पॉलिटिक्स, ये एजेंडा किसका है? अपोजिशन को दीवार से लगा दो, गिरफ्तार कर दो, जेलें भर दो। एस्टेब्लिशमेंट का, इमरान खान का इस वक्त तो इमरान खान हुकूमत में बैठे, इस्तेमाल हो रहा है। वो पपेट तो है। हाँ, आप इस्तेमाल नहीं होते जब आपकी गवर्नमेंट होती थी। नहीं, आप कंप्रोमाइज नहीं करते थे, आप सौदेबाजी नहीं करते थे डॉक्टर साहब। जब इक्तदार में थे, 5 साल आपने इक्तदार पूरा किया, आप भी तो सौदेबाजी करके आए डॉक्टर साहब। देखें, अगर हमने सौदेबाजी की तो वो तारीख लिखेगी हम, क्योंकि अब वक्त गुजर गया। ठीक है डॉक्टर साहब, तारीख लिखेगी। मैं आता हूं आपके पास। डॉक्टर सफदर अब्बासी साहब जीडीए के रहनुमा हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। डॉक्टर साहब, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने प्रोग्राम में। बड़ी मेहरबानी मीर साहब। सर, मेरी आवाज आपको जरूर आती होगी, आपकी आवाज थोड़ी सी कम आ रही है, लेकिन मैं आपसे डायरेक्ट सवाल करता हूं। कश्मीर का इतना बड़ा इशू है, लेकिन एक सीरियसनेस नजर नहीं आ रही। असेंबली के अंदर आपने जो माहौल देखा, जो इमरान खान का रवैया एज अ प्राइम मिनिस्टर देखा, जो गवर्नमेंट का देखा रवैया, जो अपोजिशन का रवैया देखा, क्या मैसेज दुनिया को जाएगा? इस अहम इशू के ऊपर मोदी के ऊपर तनकीद होनी चाहिए थी, इंडिया की पॉलिसी के ऊपर तनकीद होनी चाहिए थी। देखिए, जिसमें कोई शक नहीं मीर साहब के जो भी माहौल रहा पार्लियामान के अंदर, वो कोई इतना अच्छा माहौल नहीं था जिससे हम ये समझें कि जी पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट है वो किसी तौर पे भी जो है ना एक सफ़े पे है। मासवा इसके कि एक रेजोल्यूशन पास किया गया जो कि एक अच्छा रेजोल्यूशन था, जिससे पाकिस्तान की कम से कम जो पॉइंट ऑफ व्यू है दुनिया के अंदर कश्मीर के इशू पे, वो बड़ा वजाहत के साथ जो है ना दोबारा जो है ना आर्मी सतह पर उसको पेश किया गया। लेकिन जो कुछ पार्लियामेंट के अंदर उससे पहले या उसके बाद जो ऑपोजिशन और हुकूमत के दरमियान जो एक पेचीदा सूरत हाल है, जो एक एनिमोसिटी आप समझ लें, या एक जो ना ऐसा जो ना सूरत हाल है जिसमें जो ना वो एक दूसरे एक पेज पे नहीं है, उसे यकीनन वो जो एक मैसेज पूरा जाना चाहिए था, वो यकीनन अवाम के अंदर या इंटरनेशनल लेवल पे शायद वो नहीं गया होगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि जहाँ तक पाकिस्तान की पोजीशन का सवाल है कश्मीर के हवाले से, वो इंडिपेंडेंटली भी ऑपोजिशन की जितनी भी पार्टियां हैं या हुकूमत या जो पाकिस्तान के इदारे हैं, वो तमाम के तमाम जो है ना कश्मीर के इशू पर कम से कम एक जबान के साथ बोल रहे हैं। लेकिन ये यकीनन जो टेंशन है पार्लियामेंट के अंदर और ऑपोजिशन हुकूमत के दरमियान, वो उसमें थोड़ा सा जो ना मामला को जरा खराबी की तरफ भी लेके जा रही है। सर, दूसरी बात सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट, इस टाइमिंग में गवर्नमेंट का जो रवैया, जेल जिस तरह मरियम नवाज को गिरफ्तार कर लिया, वो भी तो नहीं चाहते ना मुल्क के अंदर सियासी इस्तेकाम हो, कोई इस्तेकाम आए, कोई मैसेज जाए, वो भी नहीं चाहते। एनआरओ नहीं देंगे, हम एहसाब चाहेंगे, ये जेलों में जाएंगे। जब वो बात करते हैं जेलों में वो जाते भी हैं। आपने अपोजिशन को भी तो दीवार से लगा दिया है डॉक्टर साहब। देखिए मीर साहब, बात यह है कि इस वक्त जो है ना दो चीजें, ये जो कश्मीर का इशू इस वक्त जो था आर्टिकल 370 के हवाले से, 35 के हवाले से जो वज़ीर आज़म मोदी की तरफ से जो एक्शन हुआ है, उसके वो इस बैकग्राउंड में हुआ है कि ये पाकिस्तान के अंदर एक एहतसाब का अमल जो है ना पिछले 1 साल से, या अगर मैं समझता हूँ इससे भी पीछे से जो है एक एहतसाब का अमल शुरू हुआ है। इसके अंदर बहुत सीरियस इल्जामात हैं बहुत सी क़यादतों के ऊपर और बहुत सी सियासी लोगों के ऊपर। मैं समझता हूँ कि हमें कम से कम जो इल्जामात हैं उनकी वजाहत मैं नहीं समझता कि ये है कि जी कश्मीर के इशू पे फलां आदमी ये कर रहा था इसलिए उसको पकड़ लिया गया। मैं समझता हूँ कि उन इल्जामात की वजाहत जरूरी है। मैं ये समझता हूँ कि खास तौर पे क्योंकि अब
एक लंबे अरसे से हुकूमतें रही हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की, तो उन दोनों की क्या तो उनके ऊपर बड़े सीरियस इल्जाम लग रहे हैं अकाउंटेबिलिटी के हवाले से, मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से, करप्शन के हवाले से। मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि ये तमाम की तमाम जो लीडरशिप है इस वक्त ऑपरेशन के खास तौर पे, उसके अंदर वो जवाब उन इल्जामात का कोई नहीं दे रहा कि ये इल्जाम जो हमारे पे लग रहे हैं उनका ये जवाब है। जवाब ये दिया जा रहा है कि जी ये इल्जामात अपनी जगह है, लेकिन हमें इस वजह से विक्टिमाइज किया जा रहा है क्योंकि हम ये कर रहे हैं या हम ये सियासी तौर पे ये कर रहे हैं या हम ये सियासी तौर पे ये करना चाह रहे हैं। तो मैं समझता हूँ ये चीज जो है ना, ये मेरी नजर में दुरुस्त नहीं है। जिन जिन सियासी जमातों पे, जिन जिन सियासी लीडरशिप के ऊपर जो इल्जामात हैं, मैं समझता हूँ उनकी वजाहत आनी चाहिए। वो वजाहत अभी तक हो नहीं पा रही। इसलिए ये एक डायकोटमी जरूर है कि इंटरनेशनल सिनारियो के अंदर जहाँ पे पाकिस्तान की गवर्नमेंट और अपोजिशन को इकट्ठा होना चाहिए था, लेकिन जब एहतसाब का अमल जो है ना अपने जगह पे जब जारी है, तो वहाँ पे फिर ये जो क्लीवेजेस जो आ रही हैं पाकिस्तान की बॉडी पॉलिटिक्स में, उसकी बुनियादी वजह ये है कि जो एहतसाब का अमल है वो इस वक्त मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर उसको लोग बड़ी उस नजर से देख रहे हैं, जहाँ पे उन लोगों के बाद जिन पे इल्जामात हैं लोग चाहते हैं वो अपनी वजाहत दें या फिर उनको फिर सजाएं मिले या फिर वो जो लूटा हुआ पैसा वो वापस करें। डॉक्टर साहब, एहसाब के अमल को, नैब को, इदारों को गवर्नमेंट ने खुद मशकूक बना दिया है। देखें, ये आप जरूर कह सकते हैं कि गवर्नमेंट पे किसी हद तक कोई ना कोई इल्जाम लगा सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि अकाउंटेबिलिटी के इशू के ऊपर इस वक्त इदारे मुत्तफिक हैं। मैं समझता हूँ कि कोई भी इदारा जिस वक्त पाकिस्तान के जो सियासी और एडमिनिस्ट्रेटिव इदारे हैं, तमाम के तमाम लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर एक जेन्युइन किस्म की एक पॉलिटिकल जो क़यादतें रही हैं उनका जेन्युइनली जो उनको जवाब देना चाहिए उन इल्जामात का। ये यकीनन पाकिस्तान के अंदर अक्रॉस द बोर्ड इस वक्त एक सूरत हाल है और मैं समझता हूँ कि उससे अब पाकिस्तान इस वक्त निकल नहीं सकता, क्योंकि जहाँ पे इम्पोर्टेंट है इंटरनेशनल डीलिंग, वहाँ पे ये भी इम्पोर्टेंट है कि जिन जिनका एहतसाब होना चाहिए। मैं उसको बिल्कुल ये कहूँगा कि जी कोई इसमें हमें किसी पर्टिकुलर जो ना पार्टियों को टारगेट नहीं होना चाहिए, अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए। और आज से चल के मैं जैसे पहले भी आपको कहता रहा हूँ, मेरी नजर में ये अक्रॉस द बोर्ड होगा और कोई भी वो शख्स जिसको कोई इल्जामात है वो इससे बच नहीं पाएगा। सर तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट के अलावा नेब के ऊपर किसी पाकिस्तानी सियासी जमात का एतमाद है, पब्लिक के अंदर एतमाद है कि वाकई नेब की अकाउंटेबिलिटी ट्रांसपेरेंट है? देखिए जी, यकीनन पीटीआई की जो गवर्नमेंट है एक साल के अंदर खासतौर पर मुआशी फ्रंट के ऊपर कुछ ऐसे जो उनसे जो भी पाकिस्तान की मईशत के हवाले से इतने अरसे से मामला चल रहे थे, उसमें यकीनन वो अभी तक कंट्रोल नहीं कर सके। तो मुआशी जब कंट्रोल नहीं होता, मुल्क के अंदर महंगाई होती है, मुल्क के अंदर बेरोजगारी होती है, मुल्क के अंदर जो गिरती हुई डॉलर की कीमत, बढ़ते हुए इंटरेस्ट रेट, जिसकी वजह से महंगाई जन्म ले रही है, यकीनन तरीके के साथ ही गवर्नमेंट उस पर उस हद तक कंट्रोल नहीं कर सकी जिस हद तक वो दावे करती थी या जिस हद तक उनको कंट्रोल करना चाहिए था। लेकिन मैं समझता हूँ जैसा मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि इस वक्त पॉलिटिकल ऑप्शन जो भी है, पार्लियामान के अंदर एक मेजोरिटी कुव्वत है, एक जमात है जिसकी मेजोरिटी है, उसी जमात ने अभी जब आप सेनेट चेयरमैन को निकालने की कोशिश की ऑपोजिशन की तरफ से, वो भी नाकाम हो गई। तो मैं समझता हूँ कि पार्लियामान के अंदर खासतौर पर कॉन्ग्रेस असेंबली के अंदर एक मेजोरिटी पार्टी रूल करी, जब तक आप उसको वोट आउट नहीं तब तक तो यकीनन वो रहेगी। और अभी तो एक साल गुजरा है, तो मैं समझता हूँ कि हम उनको मौका नहीं देते आगे आने वाले दिनों में, तो पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल ऑप्शन ऐसे ऐसे महदूद होते जाएंगे और फिर पाकिस्तान के अंदर शायद इस निजाम को भी बहुत बड़ा धचका लगे। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये अकाउंटेबिलिटी भी हो, इंटरनेशनल लेवल पे हमारी एक यूनिफिकेशन भी हो और जो ना जो हुकूमत मेजोरिटी कमांड करती है वो आगे अपनी कारकर्दगी से अवाम के लिए बेहतर हालात पैदा करें। सर ब्रेक का टाइम होगा, आप टेलीफोन लाइन पे रहें, डॉक्टर साहब का जवाब लेंगे, फिर मैं आपकी तरफ नाज़रीन ब्रेक का टाइम होगा, ब्रेक के बाद आता हूं स्टूडियो में डॉक्टर करीम ख्वाजा साहब और टेलीफोन लाइन पे डॉक्टर सफदर अब्बासी साहब मेरे साथ हैं। वेलकम बैक। डॉक्टर साहब, मशकूक हो गए हैं एहतसाब के इदारे, मैंने सही सवाल किया, सही बात की, आपका मौक़िफ़ भी यही है, लेकिन डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि नहीं, सब सेम पेज पे इदारे अकाउंटेबिलिटी चाहते हैं, सबकी होनी चाहिए, हो रही है। तहरीक इंसाफ की भी बारी, उनके लोगों की भी बारी जरूर आएगी। मेरे ख्याल से जो तहरीक इंसाफ में शामिल होगा वो पाक दामन हो जाएगा, जो तहरीक इंसाफ से दूर है और उनसे डिफर करेगा वो जेल में जाएगा।
तो वो कहेगा ये झंडा है, झंडा चाहिए या डंडा चाहिए, हाँ, झंडे वाली कार चाहिए या डंडा चाहिए। यानी कि तहरीक इंसाफ में गए तो आप जो है बच जाएंगे और झंडा मिल जाएगा। हाँ, वहां जेल है, वहां हुकूमत है। हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि ये टोटल फेल्यूर हुकूमत गई है। और हुकूमत का फेल्यूर है, जमहूरियत का फेल्यूर है? नहीं, हुकूमत का फेल्यूर है। हम सर, नून लीग की गवर्नमेंट थी, आपकी गवर्नमेंट थी, इनकी भी गवर्नमेंट है, अवाम के सामने तो आप पार्टियां ही फैल गई हैं। देखिए, हम ये चाह रहे हैं कि डेमोक्रेसी चले, पार्लियामेंट चले, पर जिस तरह ये हरकतें कर रहे हैं उससे हादसा हो सकता है। और ये कल मैं कोई टीवी टॉक शो देख रहा था, और वो हमारे पार्टी का बंदा नहीं था, जो कि क्यू का था, जो कि इनके अलाइड है। वो भी टेलीविज़न में ये कह रहे थे कि ये जिस तरह जा रहे हैं, इनकी बेवकूफ़ी की वजह से पाकिस्तान में हादसा हो सकता है, और उस पर सारे जो है हम सब जो है उसमें नुकसान होगा। तो इस तरह की बातें तो जो इनके अलाइड है वो भी कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि ये हुकूमत में कोई सेंस नहीं है और सेंसलेस डिसीजन ले रही है। इंटरनेशनली टोटल आइसोलेशन में है। मुझे बताएं कि इंटरनेशनली चाइना आपसे नाराज़ है। आपके लिए जो कश्मीर के इशू पर कौन से मुसलमान मुल्क ने इनके लिए बयान दिया है? यूएई ने कहा कि ये इनका इंटरनल मैटर है हिंदुस्तान का। कोई विजिबल बयान सऊदी अरेबिया का नहीं आया है। चाइना ने ऐसी खाना पूरी की है जिसके लिए हम जो 65 की वॉर है, 71 में भी वो चाइना का क्या रोल था सबको पता है। उसके बाद बताएं कि तैयब अर्दगान का भी सो कॉल्ड स्टेटमेंट आई है। कौन से मुस्लिम मुल्क की या कौन से यूरोपियन मुल्क की? चीन की आई है। चीन की सो कॉल्ड स्टेटमेंट आई है। देखें, उसका 400 बिलियन से ज़्यादा का ट्रेड है हिंदुस्तान से। वो क्या पागल है कि वो ट्रेड ख़त्म करेगा? सवाल ही कश्मीर का तो अगर इशू है तो कश्मीर का बहुत सा एरिया चाइना के पास भी है जो हिंदुस्तान से उन्होंने लिया है। कुछ हमने अयूब खान के दौर में जो प्लेट में रखकर चाइना को दिया, उस पर तो डिस्कस करें क्यों हमने दिया। तो कहने का मतलब है बहुत सी बातें हैं। इस वक्त ये जो हमारी गवर्नमेंट है, इसकी ये खुद यहाँ जो इनको चला रहे हैं उनकी वजह से इंटरनेशनली पाकिस्तान आइसोलेशन में। ठीक है डॉक्टर साहब, 2-3 चीजें डॉक्टर करीम ख्वाजा साहब ने कही। कोई हादसा हो सकता है मुल्क के अंदर, यानी कि जमहूरियत जा सकती है, आमरीत आ सकती है, क्या आपको भी ये लग रहा है डॉक्टर साहब? मैं इस वक्त जो है ना, मैं समझता हूँ कि मुझे ये कोई अनकरीब चीज नजर नहीं आती। सही। देखिए, इस हुकूमत का सबसे बड़ा प्रॉब्लम मईशत है। जहाँ तक सवाल है पाकिस्तान के आइसोलेशन का, कश्मीर के हवाले से हिंदुस्तान की बर्तरी, ये कोई आज की बात नहीं है। ये गुज़श्ता 11-12 साल से आप देखें तो पाकिस्तान यकीनन आइसोलेटेड रहा है, और पाकिस्तान की स्टैंड जो है कश्मीर के ऊपर जो है ना, उसको वो पजीराई नहीं मिली जो पजीराई उसको मिलनी चाहिए। खासतौर पर इस माहौल में जो पे इंडिया जिस तरीके से वहाँ पे एक जेनोसाइड कर रहा है, उसके बावजूद भी पाकिस्तान को जो पजीराई नहीं मिली। आज की बात नहीं है, ये मैं समझता हूँ कि पिछले कई सालों से जो है ये पाकिस्तान का मसला चल रहा है। उसकी वजह ये है कि जितने भी जो ममालिक हैं जो कि एक रखते हैं, जो वजन रखते हैं, खासतौर पर सिक्योरिटी काउंसिल के वो मेंबर जो कि वीटो पावर रखते हैं, वो किसी न किसी तौर पे जो ना जो हिंदुस्तान की मिडिल क्लास है उसकी वजह से, जो उनकी जो ट्रेडिंग इश्यूज हैं उनके साथ, उसकी वजह से वो लोग आगे नहीं बढ़ पाते। इनफैक्ट वो मुस्लिम ममालिक भी जो कि पाकिस्तान के लिए हमदर्दी भी रखते हैं, वो भी जो है ना आगे नहीं बढ़ पा रहे, बिकॉज उनकी वजह ये है कि उनकी एक लॉन्ग स्टैंडिंग इंडिया के साथ जो है एक बिजनेस रिलेशनशिप बना हुआ है, और जिसकी वजह से जो इंडिया की जो मिडिल क्लास है जो कि करोड़ों के अंदर है, उसके साथ वो डील करना चाहते हैं। तो मैं समझता हूँ ये जो आइसोलेशन है पाकिस्तान की, ये कोई इस हुकूमत की वजह से नहीं है, पिछली हुकूमतों में भी यही हमारा प्रॉब्लम रहा है। और मैं समझता हूँ कि आज सिर्फ मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा के बाद खान साहब की सूरत में कम से कम एक शख्स ऐसा है जो कि एक इंटरनेशनल एक्सेप्टेबल जरूर उसका फेस है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो कितने कामयाब हैं या कामयाब हो सकते हैं, लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि इंटरनेशनली जो है ना लोग शायद उनके साथ बात करना चाह रहे हैं, डील करना चाह रहे हैं। उसके हमें कोई फवायद मिलते हैं या नहीं मिलते, ये आज नहीं पता लगेगा। जैसे मैं बार बार कहता हूँ कि जी ये अभी 1 साल इस हुकूमत को हुआ है,
और 1 साल के बाद मैं कम से कम ये पहले जो बहुत सी बातें थी नेगेटिव हो रही थी, मैं जरूर ये कह सकता हूँ कि इस वक्त जो सूरत मुझे नजर आई, कुछ जल्दी में ये कोई तब्दीली की तरफ हम नहीं जा रहे। पार्लियामान के अंदर एक मेजोरिटी पार्टी है, ऑपोजिशन जो है ना डिसरे में है, ऑपोजिशन जो है ना बटी हुई है, उनके अपने कई सारे मसाइल हैं, उस बटे होने की वजह से वो यूनिफाई नहीं हो सकते। अगर आप ये देखें कि भाई जब इलेक्शन जब आप वजीर आजम का वोट हो रहा था, उस वक्त भी ऑपोजिशन के 2 कैंडिडेट थे। जब सदर का वोट हो रहा था, उस वक्त भी ऑपोजिशन के 2 कैंडिडेट थे। उस वक्त क्या ये बात नहीं हो सकती थी कि ऑपोजिशन एक ज्वाइंट कैंडिडेट खड़ा करती? अगर पीपल्स पार्टी और पीएमएल एक दूसरे के साथ सिंसियर होते तो कल में शायद पीटीआई को ज्यादा जो है मुकाबला कर सकते थे, अगर वो अपना एक यूनिफाइड कैंडिडेट खड़ा करते। अभी भी जो है ऑपोजिशन आप सेनेट में देखें, उन पर इल्जाम लग रहा है कि जी ऑपोजिशन की अपनी जमातों के अंदर से जो ना सेनेटर्स टूटे और बाकायदा आशीर्वाद से टूटे। तो मैं समझता हूँ सारे अमल के अंदर मैं थोड़ी सी हमें जो है ना जरा बुर्दबारी भी दिखानी चाहिए। और थोड़ी देर के लिए मैं समझता हूँ कि इस वक्त कोई ऐसी तब्दीली की फिजा नहीं है। यकीनन जो है ना हुकूमत के ऊपर प्रॉब्लम जरूर है, प्रेशर भी बहुत सारे हैं उनके ऊपर, और खास तौर पे मईशत के हवाले से बड़ा प्रेशर है। इंटरनेशनल भी बहुत से इशूज हैं जिनकी वजह से हमारे पास प्रेशर है। तो मैं समझता हूँ इन सारे अमल के अंदर, जिसे मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि कुछ सूरत इस तरह की स्टेबिलिटी नजर आ रही है हुकूमत के अंदर। अब इस स्टेबिलिटी का हुकूमत फायदा खुद ले सकती है, खान साहब ले सकते हैं, या उसकी स्टेबिलिटी का फायदा इस मुल्क के अवाम ले सकते हैं। मैं समझता हूँ ये इसके लिए थोड़ा सा वक्त और हमें इंतजार करना पड़ेगा। सरेदस मैं नहीं समझता कि हुकूमत कहीं जा रही है। सरेदस ये हुकूमत जो है ना पार्लियामेंट में मेजोरिटी है, वो चलेगी। डॉक्टर साहब, एक्सपीरियंस गवर्नमेंट का नहीं है, डिसीजन सही नहीं लिए जा रहे, हुकूमत अनाड़ी है, ना तजुर्बेकार है। डॉक्टर साहब कह रहे हैं जो चला रहे हैं उनके डिसीजंस हैं, इमरान खान के डिसीजंस नहीं है। इसी डिसीजंस की वजह से पाकिस्तान आइसोलेट है, पाकिस्तान मसाइल के अंदर है, किसी और की पॉलिसी है, खान साहब की पॉलिसी नहीं है, डॉक्टर साहब कह रहे हैं। देखिए जी मिर्जा, बात यह कि इसमें तो कोई शक नहीं कि मैं तो बड़ा अरसे से एक बात कह रहा हूं कि पाकिस्तान का जो इस वक्त पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम है उसके अंदर मिलिट्री जुडिशियल जो हमारी एस्टैब्लिशमेंट है वो बहुत हद तक जो है सो हावी है पाकिस्तान की। और उसकी वजह है, मैं आपको बार बार ये कह चुका हूँ कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा की शहादत के बाद हमारे सियासतदानों ने कोई सबक नहीं सीखा। हमने जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की बात बहुत होती है, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जब मोहतरमा और मियां नवाज शरीफ साहब के दरमियान हुआ तो उसके बाद हमें सबक सीखना चाहिए था। लेकिन माजरत के साथ हमने उस वक्त ये कहा कि जी हमसे ये गलतियां हुई थी और हम ये गलतियां आइंदा नहीं दोहराएंगे। तो अगर आप पिछले 11 साल 10 साल के अंदर देखें, जो पहली 2 हुकूमतें आई, चाहे वो ज़रदारी साहब की थी या मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की थी, उनसे वही गलतियां हुई जो उन्होंने पहले की थी। तो आज पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप है वो नेशनल लेवल पे जो है ना उसका वो लेवल नहीं रहा जो आज से मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब के टाइम में था, जहाँ पे मोहतरमा के चाहे मुकाबले में चाहे उनके खिलाफ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब एक बहुत बड़ी कुव्वत थी। लेकिन आज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो है ना वो वहां से प्राइम मिनिस्टर हाउस से नाअहल होते हैं, उनको पकड़ के जो है ना कोटलक में जेल में बंद कर दिया जाता है और एक पीएमएलएन का कोई कारकुन निकल के उनकी आवाज नहीं उठाता जिस आवाज उठानी। या खामोशी या बनी गाला या जेल है अपोजिशन के लिए, या खामोश हो जाए। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि हमारा जो पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम है या पॉलिटिकल स्पेस है वो आज खत्म हो चुकी है। आज पाकिस्तान के अंदर जो लीडरशिप है उसके ऊपर इतने इल्जामात हैं, इतने ज्यादा उनके नेगेटिविटीज हैं उनके हवाले से अवाम के अंदर कि वो हुकूमत का चाहे आप उसको बेशक वो सिलेक्टेड हुकूमत कहें या बेशक आप ये कहेंगे जी उनकी बैकिंग कहीं और से आ रही है, लेकिन आज पाकिस्तान की सियासत की जो अपोजिशन की जमातें हैं उनकी लीडरशिप बहुत कमजोर हो चुकी है और उसमें वो दमखम नहीं है कि वो मुकाबला कर सकते हैं सारे अमल के अंदर। सर टेलीफोन लाइन पे डॉक्टर साहब, प्रेशर्स में जरूर हुकूमत है लेकिन बेस्ट ऑप्शन है इमरान खान, कोई ऑप्शन नहीं है। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि इनको चलने दिया जाए और 4 साल इनको टाइम मिलना चाहिए, नहीं जाएगी हुकूमत, कहीं नहीं का हुकूमत है। देखिए हुकूमत इस सूरत में ये चल सकती है कि ये सेंस वाले फैसले करें। जिस तरह इस वक्त जो ये कर रहे हैं या जो सेंसलेस किस्म की एग्रेशन अपोजिशन को दिखा रहे हैं, और देखें ना अब इस सारे अमल में आज शाह मोहम्मद कुरैशी जो है चीन गए हैं और ये उम्मीद करते हैं कि भाई सिक्योरिटी काउंसिल में हमें कुछ होगा, फ़ायदा होगा। देखें आप हाइपोथेटिकली दें कि हिंदुस्तान इकोनॉमिकली अगर कमज़ोर हो और उसकी अपोजिशन तितर बितर हो और जो इंटरनेशनली आइसोलेटेड हो तो क्या पाकिस्तान कश्मीर में घुस नहीं जाए? हाँ,
इस वक्त हमारी पोजीशन बड़ी कमज़ोर है, कोई माने या ना माने कमज़ोर है। सिर्फ पाकिस्तान की प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया पर काबज़ होकर और उस पर गन पॉइंट पर चलाने से और ये बावर करने से कि सारी दुनिया हमारे साथ है, कुछ नहीं होता है। ये मानना पड़ेगा कि ये चीज़ें कोई अच्छी नहीं है सारी दुनिया में हमारे लिए। तो कहने का मतलब है कि ये हुकूमत उस सूरत में चल सकती है जब ये वाइज और सेंस वाले डिसीजन करे। जिस तरह ये जो हरकतें कर रही हैं उससे मुझे डाउट है कि ये खुद सुसाइड कर सकते हैं, ये गवर्नमेंट सुसाइड कर सकती है, या सुसाइड करे ना करे। इस तरह भी होता है कि कराने वाले सुसाइड करवा दे और फिर लिखा भी दे कि भाई मैंने सुसाइड किया है। तो कहने का मतलब है इस हुकूमत की पोजीशन ये है। मुझे नहीं लगता है कि जिस तरह ये जा रहे लेकिन अपोजिशन भी तो कमजोर है सर। देखें, अपोजिशन कमजोर है, वो भी तो सेम पेज पे नहीं है। मेरी बात सुने। देखें, मसला माशरा जो आगे बढ़ता है, अगर हम इनकॉम्पिटेंट हैं तो हमें कोई और रिप्लेस करेगा। माशरे को आगे बढ़ना है, ये डायलेक्ट्रिक्स का उसूल है। डॉक्टर सफदर अब्बासी हमारे दोस्त हैं, समझते हैं कि माशरे में चीज़ों को आगे बढ़ना है। मैं अगर हूँ या नहीं हूँ, डॉक्टर साहब हो या नहीं हो, चीज़ें आगे बढ़ेंगी, रिप्लेस करेगी। आप कांग्रेस का देखें, एक मिसाल की बात है, वो 40 साल तक उन्होंने हुकूमत की। आप हालत है कि लीडर लेस पार्टी है और हिंदुस्तान के लोगों ने उनको ज़ीरो कर दिया है। तो चीज़ें चेंज हो जाती हैं, चीज़ें दूसरी हो जाती हैं। तो इस तरह आप ये नहीं देखें कि अगर हम में इनकॉम्पिटेंट हैं तो कोई और आ जाएगा। ठीक है सर, ब्रेक का टाइम होगा, ब्रेक के बाद आता हूं। वेलकम बैक। डॉक्टर साहब, तुर्की में पाकिस्तान को आगे बढ़ने में सबसे बड़ी रुकावट करप्शन है। करप्शन तो खत्म होनी चाहिए, एहसाब तो होना चाहिए। जब एहसाब की बात करते हैं, करप्शन की बात करते हैं, आप कहते हैं जमहूरियत खतरे में, पार्लियामेंट खतरे में, मुल्क खतरे में, अवाम खतरे में। जब आप लोगों की हुकूमत होती है तो न जमहूरियत खतरे में होती है, न अवाम खतरे में, न मुल्क खतरे में। जब आपकी हुकूमत नहीं है, सब चीजें खतरे में। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम क्यों कहें खतरे में है? हमने तो शुरू से कहा है कि भाई डेमोक्रेसी, पार्लियामेंट चलनी चाहिए। और ये जो आप करप्शन की बात करते हैं तो हम भी करप्शन के, हम चाहते हैं कि करप्शन नहीं होनी चाहिए, पाकिस्तान को तरक्की करनी चाहिए। करप्शन कोई पॉलिटिकल पार्टीज की वजह से तो नहीं है। पाकिस्तान में जो इदारे हैं सर, करप्ट कौन है? सबसे ज्यादा कौन करप्ट है? वो तो आप और मैं नहीं बोल सकते कि आपको पता है, उनका हिसाब तो नहीं होता ना। कौन करेगा हिसाब? दूसरे ब्यूरोक्रेट्स नहीं है, पॉलिटिशियंस नहीं है। ये तो ये कि जंगल में सर, पीपल्स पार्टी के ऊपर इल्जामात क्यों आते हैं करप्शन के? सबसे ज्यादा करप्शन पीपल्स पार्टी करती है, सबसे ज्यादा करप्शन पीपल्स पार्टी के लोग करते हैं, सबसे ज्यादा केसेस पीपल्स पार्टी के एमएनए एमपीएस हैं, इंक्वायरीज, रेफरेंसेस, जेलों में सब कुछ वो है, जमानतों पे सबसे वो है। क्या वजह है करप्शन करते हैं आप लोग? जंगल में ऐसा हुआ कि सब लोगों ने कहा, वहाँ के जानवरों ने कहा कि जो है हमें जो है शेर से खतरा है। तो लोगों ने कहा कि भाई शेर से खतरा है तो अब ऐसा करते हैं कि उसके गले में जो है घंटी डाल दे कि जब वो आए चले तो पता चल जाए तो हम चुप जाएं। तो मसला ये है कि पाकिस्तान में जिनके गले में डालना है ये घंटी, वो कोई डाल नहीं सकता है। यानी कि हकीकी जमहूरियत नहीं है ना मुल्क के अंदर? नहीं, मेरी बात आप समझे। हाँ, हकीकी जमहूरियत कंट्रोल डेमोक्रेसी है यहाँ 70 साल से। रजा रब्बानी ने कल पार्लियामेंट में ये बात की, नेशनल असेंबली में जॉइंट सेशन में, कि 70 साल से जो फॉरेन पॉलिसी है वो इस्टेब्लिशमेंट बना रही है, जिसका खमेज़ा आज पाकिस्तान की कौम भुगत रही है। ठीक है, देखें 400 साल पहले, क्या पॉलिटिशियन ना हिले सर? 400 साल पहले यूरोप में रेनेसांस आया। उसमें क्या हुआ कि यूरोप में उन्होंने कहा कि मजहबी इंस्टीट्यूशन, मजहबी इदारे, उसके बाद जो है मोनर्की बना बादशाहत, उसके बाद डायनेस्टीज, उसके बाद माशरे में जो भी जबर करता है उस पर खुलकर तनकीद की जाए और साइंटिफिक सोच पैदा हो। इस बुनियाद पर यूरोप और अमेरिका तरक्की की। पाकिस्तान में भी रेनेसांस की ज़रूरत है। यहाँ जो ताकतवर जाबर इदारे हैं उन पर जब तक बातचीत नहीं होगी, जब तक क्रिटिसाइज नहीं होगी,
उस वक्त तक ये 70 साल से इसने तरक्की नहीं की है वक्त के साथ। बांग्लादेश कल तक आज़ाद हुआ और वो उसका रुपया आज हमसे मजबूत है, बिजनेस में हमसे ज़्यादा है, ट्रेड में हमसे ज़्यादा है। हिंदुस्तान को आप छोड़ दें, बांग्लादेश की बात करते हैं, इस वक्त अफगानिस्तान का रुपया, उसका जो करेंसी हमसे ज़्यादा। डॉक्टर साहब, आपने कहा बादशाहत खत्म हुई, लेगेसी खत्म हुई, खत्म होनी चाहिए, आप भी यहां कहते हैं जी। क्या भुट्टो लेगेसी को भी खत्म होना चाहिए? क्या भुट्टो लेगेसी के ऊपर भी तनकीद होनी चाहिए, जिस तरह आपने यूरोप की बात की? देखिए, मसला ये है कि जब तक पाकिस्तान में डेमोक्रेसीज नहीं रही है, इसलिए यहाँ जो है, जो सिस्टम बरसगीर में है, वो लेजेसीज या डायनेस्टीज चलती हैं। पर वक्त के साथ जो है, अगर डेमोक्रेसीज प्रॉपर चल जाती हैं तो इंडिया में आप देखें कि सबसे बड़ा विक्टिम वहाँ की कांग्रेस पार्टी और वहाँ की गांधी फैमिली हुई है, गांधी नेहरू फैमिली हुई है। तो अभी अगर उन्होंने कुछ रिफॉर्मेशन नहीं की तो मैं समझता हूँ कि कांग्रेस की पॉलिटिक्स इतनी, या राहुल या प्रियंका या सोनिया की वजह से उनको हाथ धोना पड़ेगा। वहाँ जो कांग्रेस 1885 में बनी है और उसमें लातादाद मुख्तलिफ प्रेसिडेंट्स हुए हैं, जिसमें मुसलमान भी हुए हैं, सिख भी हुए हैं और ईसाई भी हुए हैं, सब हुए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब डेमोक्रेसी चलती है तो डायनेस्टीज तो शरीक होंगी। मैं इस वक्त पाकिस्तान में पॉलिटिकल पार्टीज़ को आगे बढ़ना, पनपने का मौका ही नहीं मिला है, तो उस वक्त तो फिर ये क्रिस्मेटिक पर्सनालिटीज ही चलती। ठीक है सर। डॉक्टर सफदर अब्बासी साहब मेरे साथ टेलीफोन। डॉक्टर साहब, इस मुल्क के अंदर डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि किसी का एहसाब नहीं हुआ, सिर्फ पॉलिटिशियंस का हुआ, कुछ ब्यूरोक्रेट्स का हुआ। हमारे मुल्क के अंदर कौन एहसाब करेगा? जजेस का और उन जनरल्स का जिन्होंने यहां हुकूमत की हुई है और बाहर बैठे हुए हैं। आर्टिकल 6 अप्लाई है, लेकिन उनसे किसी ने नहीं पूछा। 2 दफा पाकिस्तान का आईन तोड़ा, कोई पूछने वाला नहीं था, वो बाहर चले गए। देखिए मेरी साहब, बात यह है कि हम कम से कम मेरा अपना जो है ना मुस्तकलन जो है एक ही इंडिया रहा है, और मैं जो है एक पॉइंट पे मुस्तकल में बोलता रहा हूँ कि यकीनन इस वक्त जो है ना ये एक लॉपसाइडेड एहसाब है, जिसमें अंदर सियासतदानों को ज्यादा जो ना पसू किया जा रहा है और उनके साथ जितने भी अलाइंड ब्यूरोक्रेट्स थे उनको पसू किया जाता है, और ज्यादा एहसाबी जो अमल है उनकी हद तक जो है ना यकीनन जो है ना आपको ज्यादा नजर आ रहा है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि एक कवानीन मौजूद है, आर्मी एक्ट मौजूद है, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल मौजूद है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये, मैं कहता हूँ ये जजेस ही सही कम से कम अपने लोगों का तो इंसाफ करें। जो केसेस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में पड़े हैं उनका जो ना कोई उसका जो ना उसे कोई ना कोई नतीजा निकलना चाहिए। आर्मी एक्ट के तहत जो भी जनरल्स पे या किसी पे इल्जाम लगते हैं उनका भी इंसाफ होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि इसमें यकीनन एक लॉपसाइडेडनेस है, लेकिन चूंकि सियासतदान मैं उनको इस नजर से देखता हूँ कि वो हुकूमतों में होते हैं, वो लीड कर रहे होते हैं। प्रॉब्लम यह है कि अगर सियासतदान जो है ना उनकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाए, उनकी जो उनकी एक पावर बेस है जब वो खत्म हो जाती है, तो फिर आने वाले दिनों में उनके ऊपर ज्यादा उंगलियां होती हैं, अवाम भी ज्यादा उंगलियां सियासतदानों पे उठाते हैं। तो कहने का मेरा मकसद ये है कि बेहतर ये है कि जी सियासतदान अपने आप को ठीक करे। मैं एक सियासी कारकुन हूँ, मैं सेनेट में कोई 15 साल मेंबर रहा हूँ, मैंने इस पॉलिटिक्स से सारे ऊंच नीच देखे हैं। मैं ये समझता हूँ कि हम सियासतदानों को, सियासी कारकुनों को तो मैं नहीं कहूंगा, जो सियासतदान, जो सियासी लीडर हैं, उनको ये साबित करना पड़ेगा कि अगर वो लीडरशिप चाहते हैं, अगर वो चाहते हैं कि जो बड़े इदारे हैं पाकिस्तान के, जो जुडिशल और जो अपना मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का आपको इतना बड़े इदारे नजर आते हैं, उनसे अगर वो चाहते हैं कि वो इक़्तिदार को रेस्ट करें, इक़्तिदार अपने लिए हासिल करें, तो उनको साबित करना होगा कि जी वो उस इक़्तिदार के लायक हैं, अगर और वो इक़्तिदार को संभाल सकते हैं और जो है उसके अंदर कोई करप्शन और कोई मिसगवर्नेंस का एटीट्यूड नहीं आएगा। तो मैं समझता हूं जब तक हम सियासी लोग, हमारे सियासी क़यादतें, सियासी लीडर जब तक वो ये बात साबित नहीं करते कि वो अब बहुत कुछ सीख चुके हैं और आइंदा आने वाले दिनों में किसी किस्म की कोई करप्शन या मिस गवर्नेंस की तरफ वो नहीं जाएंगे और इदारे समझ के आगे बढ़ेंगे, तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर दोबारा सियासी उरूज लिया जा सकता है। लेकिन अगर ये नहीं होता तो आने वाले दिनों में मुझे बहुत
खौफनाक सूरत नजर आ रही है, जहां पे जो सियासी लीडरशिप है पाकिस्तान की, उसकी कमजोरियां, उसकी जो मिसगवर्नेंस है, उसकी जो तौर तरीके हैं, वो शायद आइंदा आने वाले दिनों में मजीद उसको कमजोर करें और मजीद हम जो है ना जो ये पॉलिटिकल स्पेस है सियासतदानों की, वो मजीद मफकूद होती चली जाए। सर क्या नवाज शरीफ, जरदारी साहब, आज इमरान खान को 1 साल हुआ है इक्तदार में, ये तीनों एतवार देख लें, अगर तीनों हमने इनकी गवर्नमेंट्स देख रहे हैं तो हमें नाकामी नजर आती है। ये जमहूरियत की नाकामी है या इन पार्टियों की, सियासतदानों की, इन पार्टियों की, इन हुकूमतों की नाकामी है? देखिए जी, मैं तो मिसाल इस हद तक डॉक्टर साहब ने भी बात की थी, मैं मुत्तफिक हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत तो उससे आज पिनप ही नहीं सकी, उसकी वजूहत कुछ भी हो। मैं अपने आप को, क्योंकि मैं एक सियासी कारकुन हूँ, मैंने इन तमाम सियासी लीडरों को जो ना काम करते देखा है, तमाम सियासी लीडरों को बड़े क्लोजली मैंने ऑब्जर्व किया है। मैं ये समझता हूँ कि ये हमारी जिम्मेदारी है बहैसियत पाकिस्तान की सियासी लीडरशिप की। अगर ये आइन है अपनी जगह, अगर 73 का आइन है तो प्राइवेसी पॉलिटिकल लीडरशिप को है, प्राइवेसी पार्लियामेंट को है, लेकिन क्या हम पार्लियामेंट को प्राइवेसी देते हैं? क्या हमारे सियासी लीडर ये जो डॉक्टर साहब टाइम लिमिटेड है, वो देखना चाहते हैं? बड़ी मेहरबानी डॉक्टर साहब, आप टाइम लिमिटेड, डॉक्टर साहब आपकी बड़ी मेहरबानी। मुल्क के अंदर एहसाब सबका होना चाहिए, इस बात पे तो सभी मुत्तफिक हैं, लेकिन करेगा कौन? सियासी जमातें, जाती मुफादात, सिर्फ अपने पार्टी मुफादात और इस अवाम का और इस मुल्क का, कराची के ऊपर जो सियासत हो रही है, कचरे के ऊपर जो सियासत हुई, एक दूसरे के ऊपर इल्जामात, बारिश के ऊपर, लेकिन हकीकी अवाम को कोई डिलीवर करने के लिए तैयार नहीं है। असेंबली का अंदर माहौल, बार बार हुकूमत में आने वाले खान साहब ने नए पाकिस्तान की बात की। नए पाकिस्तान में क्या हो रहा है? नए पाकिस्तान में वो कुछ हो रहा है जो अवाम को अब पुराना पाकिस्तान चाहिए, वो वाला पाकिस्तान चाहिए, वो बेहतर था, महंगाई, बेरोजगारी नहीं थी। इसी के साथ दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।